So everyone is calling OpenCloud AI the Jarvis we have been waiting for. It's autonomous, it's fast, and ये हमारे पूरे कंप्यूटर को भी कंट्रोल कर सकता है. But as a security rule, you never give an AI hands until you know what pocket those hands are reaching into. I spent the last 48 hours testing OpenCloud, but I didn't install it on my main system. हमने इसे हमारे virtual box पे टेस्ट किया है, where I use Kali Linux to see what it would do when it out. No one was looking. What I found wasn't just a bug. ये एक fundamental security nightmare है. Before we dive in, let's talk about why I used a VM. So इसका सिंपल सा रीजन है, ओपन क्लाउड को जरूरत होती है फुल सिस्टम रिसोर्सेज की, फुल सिस्टम परमिशन की, एंड ये हमारे मेन सिस्टम के ऊपर टेस्ट करना वल्नरेबल हो सकता है हमारे लिए. ये हमारे टर्मिनल के एक्सेस को चाहता है, हमारे ब्राउजर एक्सेस को चाहता है, हमारे एपीआई की को चाहता है, मुझसे कंप्लीट सिस्टम का एक्सेस चाहता है. सो ड्यूरिंग माई सेटअप द फर्स्ट थिंग आई नोटिस हाउ चैटी द एजेंट इज. हमारे टास्क को देने से पहले ही जो ओपन क्लाउड है वो कुछ एक्टिविटीज को परफॉर्म करने लगा. हमने हमारे नेटवर्क मॉनिटर पे देखा कि वो किसी एक्सटर्नल आईपी एड्रेस से रीच आउट कर रहा है, वो वहां से कनेक्शन बिल्ड कर रहा है. और अगर मान लो ये हमारा रियल हार्डवेयर होता है, ये हमारा रियल मशीन होता, तो उस केसेस में हमारा जो प्राइवेट सेशन टोकन है वो उस पब्लिक आईपी पे एक्सपोज हो चुका होता. सो इन द एआई वर्ल्ड कन्वीनियंस इज द एनिमी ऑफ सिक्योरिटी. सो देखो ओपन क्लाउड के ऊपर एक सीवीई रिपोर्ट हुआ है जो कि हम यहाँ शो कर रहे हैं. ये एक वल्नरेबिलिटी है जो कि रिमोट कोड एग्जीक्यूशन को परफॉर्म करता है. लुक एट दिस. हमारे टेस्ट एनवायरनमेंट के अंदर हमने एक मैलिशियस लिंक को सिमुलेट किया. द मोमेंट ओपन क्लाउड प्रोसेस द यूआरएल, वो हमारे एडमिन ऑथेंटिकेशन टोकन को उसी समय लीक कर दिया, और वो इसलिए बिकॉज हमारे एजेंट के पास हमारे टर्मिनल का एक्सेस था. सो ना अब अगर कोई रिमोट अटैकर हमारे सिस्टम पे है तो वो सारे सूडो कमांड को रन कर पाएगा हमारे सिस्टम के ऊपर. उसके पास हमारे वर्चुअल ड्राइव पे कंप्लीट एक्सेस है. और अगर वो कोई वीएम नहीं होता तो उस केसेस में हमारा कंप्लीट सिस्टम किसी अटैकर के हाथ लग सकता था. सो ना उसके बाद हमने चेक किया क्लाउड हब, जो कि मार्केट प्लेस है फॉर दिस ओपन क्लाउड एआई स्किल्स, एंड हमने वहां से एक पॉपुलर स्किल को डाउनलोड किया टू सी हाउ इट हैंडल माय डेटा, एंड आई फाउंड दैट मेनी ऑफ दिस स्क्रिप्ट आर ऑफस्केटेड. एंड जब हमने एक बेसिक ऑडिट को परफॉर्म किया ऑन दिस स्किल जिसका नाम क्विक रिसर्च है, तो हमें पता चला ये प्रॉम्प्ट इंजेक्शन को परफॉर्म करने का ट्राई कर रहा है. ये हमारे लैंग्वेज मॉडल यानी कि जो ओपन क्लाउड हमने इंस्टॉल किया था वो ओपन क्लाउड हमारे .env फाइल्स को रीड करने का ट्राई कर रहा है जहां हमारा मोस्ट सेंसिटिव पासवर्ड स्टोर है. एंड साथ ही वो हमारे लाइव पासवर्ड को किसी पब्लिक मोल्ड बुक पे शेयर भी कर रहा था. यहाँ सिर्फ ये रिस्क नहीं है कि ओपन क्लाउड डंब है, ये यहाँ एक्ट कर एज एन डिलीवरी व्हीकल जो कि मेलवेयर को भी हमारे सिस्टम पे ला सकता है, एंड और भी मिलिशियस चीजों को हमारे सिस्टम पे ला सकता है, एंड हमारे सिस्टम का डेटा वो एक्सपोज कर सकता है. और ऐसे कई सारे केसेस भी रिपोर्ट हुए जहाँ ओपन क्लाउड को मैसेज वगैरह स्पैम करते देखा गया है. ये काफी सारे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को भी पब्लिकली लीक कर चुका है. वन ऑफ द स्ट्रेंज थिंग आई ऑब्जर्व इन माई टेस्टिंग बस ओपन क्लाउड जो है वो इंटरेक्ट कर रहा था एक मोल्ड बुक के साथ जो कि एक सोशल नेटवर्क है फॉर एआई एजेंट्स. हमने नोटिस किया कि हमारा जो एआई है ये किसी दूसरे पोस्ट से इंटरेक्ट कर रहा है जो कि किसी दूसरे एआई से लिखा गया है, और बिना मुझसे पूछे ये खुद के कॉन्फ़िगरेशन फाइल को भी मॉडिफाई कर रहा था, उसे अपडेट कर रहा था बेस्ड ऑन इट्स इंस्ट्रक्शन जो कि उसके कमेंट सेक्शन के अंदर था, मीन्स उस पोस्ट के कमेंट सेक्शन के अंदर. दिस इज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग वल्नरेबिलिटी जो कि पहले वायरसेस के अंदर यूज होते थे लाइक WannaCry, पेगासस, ये सारे वायरस. तो मान लो अगर कोई एक एजेंट भी नेटवर्क पे कॉम्प्रोमाइज होता है तो वो सारे ही डिवाइस एजेंट को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है जो कि उस नेटवर्क के ऊपर है. वो इसलिए बिकॉज वो मिलिशियस इंस्ट्रक्शन को पूरे नेटवर्क पे ब्रॉडकास्ट कर देगा, एंड हमारा जो एजेंट है वो भी उसे रन करेगा बिकॉज वो उस एआई एजेंट को ट्रस्ट करता है. वी आर बिल्डिंग अ बॉटनेट एंड हम उसे हमारा प्रोडक्टिविटी कह रहे हैं जो कि काफी रिस्की हो सकता है. हमारे Kali Linux के ऊपर इस ओपन क्लाउड एआई को टेस्ट करने के बाद हमारा वर्डिक्ट बिल्कुल सिंपल है. हमें ओपन क्लाउड को हमारे होस्ट मशीन के ऊपर इंस्टॉल नहीं करना है बिकॉज ये काफी डेंजरस हो सकता है, और हैकिंग के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम वहाँ हमारे कंपनीज के डेटा के साथ वर्क करते हैं, एंड वो अगर लीक हो गया तो कंपनी बर्बाद भी हो सकता है. ये जो ओपन क्लाउड एआई है ये खुद भी वाइप कोडेड है, मीन्स इसे दूसरे एआई ने कोड करके बनाया है. सो इस कारण इसकी सिक्योरिटी बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाती है, जीरो के बराबर हो जाती है. सो इट इज अ क्लाउड विद हैंड्स बट दोस हैंड्स आर करंटली होल्डिंग अ मास्टर की टू योर डिजिटल लाइफ. सो अपने डिजिटल लाइफ को सिक्योर करो, और अगर आपको भी ओपन क्लाउड को टेस्ट करना
करना है। सो मेक श्योर यूज द VM, इसे अपने रियल हार्डवेयर पे कभी टेस्ट नहीं करना है, और अभी ये इतना मैच्योर नहीं है, सो उसका कोई पॉइंट भी नहीं है। एंड उसके बाद भी फायरवॉल का यूज करना है, एंड साथ ही कोई भी रियल API की को यूज नहीं करना है। हम ऑटोनोमस एजेंट के जंगल के अंदर है, जो कि काफी एक्साइटिंग है, बट रिमेंबर इन द रस्ट टू बी फर्स्ट, सिक्योरिटी यूजुअली द लास्ट थिंग ऑन द मेन्यू। मीन्स अगर हम AI को पहले टेस्ट करने जा रहे हैं तो उसका सिक्योरिटी सबसे लास्ट में ही आएगा। सो अभी टेस्टिंग का हिस्सा अगर बनना है तो इसे VM पे ही टेस्ट करना, रियल हार्डवेयर के ऊपर नहीं। सो हमें हमारे टेस्टिंग से ये समझ में आ चुका है कि ओपन क्लाउड काफी पावरफुल चीज है, बट ये अभी बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है। इससे हमारे रियल हार्डवेयर से जितना ज्यादा दूर रहे उतना ही ज्यादा सेफ होगा हमारे लिए, हमारे कंपनी के डेटा के लिए। सो जब ये मैच्योर हो जाए तो अगेन हम इसे टेस्ट करेंगे, एंड फिर क्या कंक्लूजन आता है वो भी आपसे शेयर करेंगे। सो स्टे सेफ एंड डोंट गिव योर कीज टू अ घोस्ट। सो अगर आपको इथिकल हैकिंग सीखना है सो यू कैन चेक आउट माय कोर्सेज, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। दिस इज साइबर साइनिंग ऑफ, गुड बाय।